किताबें पढ़ने से नहीं आएंगे, दिमाग में बिठा लो इस बात को। बहुत से लोग होते हैं जो किताबों के ढेर अपने घर में रख रहे हैं, किताबें पढ़ पढ़ के ज्ञान को पेलना चाह रहे हैं। किताबें पढ़ने से तुम्हारे अंदर ज्ञान तो आ जाएगा, लेकिन वो व्यवहार में नहीं उतरेगा। व्यवहार में कैसे उतरेगा? जब तुम क्या करोगे? संति में गुरुवो राजन बहवो बुद्धयुपासिताः यथा बुद्धिमुपादाय मुक्तो तामी हताशो। अपने जीवन में गुरु बनाओ, संतों का संग करो। बिना गुरु के ज्ञान पार नहीं पाता। गुरु बिन भव निधि करे ही न कोई, जो विरंच शंकर सम होई। ये कितनी बड़ा ज्ञान है। आपने जीवन में कितना ही थ्योरी पढ़ ली, लेकिन थ्योरी जब तक प्रैक्टिकल नहीं होगी तब तक कुछ नहीं हो सकता। और प्रैक्टिकल कौन कराएगा? जिसने पहले किया हो प्रैक्टिकल। बिना गुरु के कुछ नहीं हो सकता। हमारे पास डिग्रियां तभी तो है जब हम गुरुओं ने पढ़ाया। हर कोई फर्जी डिग्री बना लेते हैं, वो बना तो लेगा लेकिन दाल में होगा कोई सा केमिकल डाल देगा, कोई सा। Beautiful. Kaveri, which one? This or this one? Okay. भिंडी। कोई सा केमिकल डाल देगा, कोई सा, काम खराब हो जाएगा। इसलिए गुरु बनाए, और मैंने गुरु बनाए हैं। दत्तात्रेय ने कहा कितने? 24 गुरु। कौन कौन से? पृथ्वी वायु आकाश मातो अग्निश्चंद्रमा रवि कपोतो अजगरा सिंधु पतंगो मधुकृतगजः मधुहा हरिणो मीनः पिंगला कुर्रोधकः कुमारी सुकृते सरिते उर्णिदाभि सुते सुकृते। 24 गुरु बनाए। पृथ्वी वायु आकाश अग्नि चंद्रमा रवि कबूतर अजगर सिंधु पतंग पतंगा मधुमक्खी हाथी हिरन मछली पिंगला नाम की वैश्या को गुरु बनाया। गुरु एक पक्षी होता है, उसको गुरु बनाया। एक लड़की को गुरु बनाया, कुमारी। सर्प को गुरु बनाया। 24 गुरु बनाया। पहले कौन है गुरु? पृथ्वी। पृथ्वी से क्या सीखा? पृथ्वी से सीखा संतों ने कैसा होना चाहिए? सहनशील। पृथ्वी कितनी सहन करती है, उसको कितना ही खोल दो, कितना ही अनाचार दुराचार करो तो कैसी होती है? धैर्यवान, धीरज, धर्म मित्र यरुनारी आपत्काल परखिए जाए। आप कितने धैर्यवान हैं कि भक्ति में पता चलता है। जब आपके ऊपर संकट आ जाए और तब भी आप तब से मत सुनाओ। महाराज वो है संत। विपरीत परिस्थिति में भी जो शांत रहे वो संत। तो उसको कैसा होना चाहिए? या तो परिस्थिति को बदल दे, इतनी सामर्थ्य हो कि परिस्थिति को पलट के रख दे, और यह परिस्थिति के साथ सामंजस्य वही गुरु। दूसरा गुरु बनाया वायु को। हवा, हवा की कोई अपनी सुगंध नहीं होती, न दुर्गंध होती है। वो फूलों के पास से गुजरे तो फूलों की सुगंध, गंदे नाले के पास से गुजरे तो गंदे नाले की दुर्गंध। ऐसे साधुओं को भी कैसा रहना चाहिए? साधुओं को रहना चाहिए कि दिखाई न दे, हवा दिखती नहीं। संत जो होते हैं उन्होंने ज्यादा देर तक ठहरना नहीं चाहिए। आए ज्ञान उद्देश्य से चले जाए, ऐसे संतों को होना चाहिए। आकाश को गुरु बनाया क्योंकि आकाश सबको रास्ता देता है। मेरी आवाज आप तक क्यों पहुंच रही है? क्योंकि आकाश और वायु के प्रभाव से। यदि आकाश मार्ग बना दे तो चिड़िया उड़े कैसे? और आकाश का कोई अंत भी नहीं है।
ऐसे ही संतों के ज्ञान का भी कोई अंत नहीं होता। जल को गुरु बनाए, जल से क्या सीखा? जल में क्या होता है? शीतलता। जल में क्या है? कीचड़ को धोने की सामर्थ्य। संत को भी हमारी कलमशों को धोने की सामर्थ्य उसके अंदर होनी चाहिए। और जल कितना ही गर्म कर लो आप, उबाल दो, खौला दो उसको, तो 10-15 मिनट बाद उसको रख दो, ठंडा हो जाएगा, फिर सीधा। ऐसे ही मनुष्य ने होना चाहिए। वाणी कैसी बोले? ऐसी वाणी बोलिए मन का खोए और मन को शीतल करे, आप शीतल होने। आग लगी मालूम नहीं, झगड़ा हो रखा है और उस झगड़े में एक दूसरे का सर फोड़ने को तैयार है, तो जाकर के मीठी वाणी से दोनों को समझाओ और मन को शीतल करे, आप बहुत शीतल हो और अपने आप ही ठंडे रहो। ऐसा नहीं कि 1 मिनट मेरी तरफ से भी मार भाई गलती है ऐसी। हाँ, ऐसी वाणी बोले, ऐसी वाणी बोले जो सत्य हो, लेकिन सत्य भी कैसा बोले? मीठा सत्य। ऐसा सत्य भी मत बोलो कि हाँ मैंने देखा था इसका मर्डर किया है, बस जाएगा। सत्य बोलो कैसा? सत्यम कुर्यात् प्रियम कुर्यात् न कुर्यात् सत्यम अप्रियम प्रियम च नामृतं कुर्यात् एष धर्मः सनातनः। सत्य बोलो तो ऐसा सत्य बोलो जैसे जिससे किसी का अहित ना हो। अग्नि को गुरु बनाया है, इस सत्य के अंदर ज्ञान अग्नि प्रज्वलित होनी चाहिए। जैसे अग्नि में सर जलकर भस्म हो जाता है, ऐसे ही सत्य के जीवन में जब ज्ञान अग्नि का प्रकट होती है तो उसके सारे कर्म जलकर स्वाहा हो जाते हैं। चंद्रमा को गुरु बनाया क्योंकि चंद्रमा 16 कलाओं से घटता और बढ़ता रहता है, लेकिन चंद्रमा कभी मरता नहीं। तो चंद्रमा से सीखा कि आत्मा कभी मरती नहीं है, वो केवल अदृश्य हो जाती है एक शरीर से दूसरे शरीर में। जैसे चंद्रमा कभी छोटा कभी बड़ा पूर्णमासी की तरफ पूर्ण हो जाता है। सर्वत्र पायुपलब्धि मात्रम प्राणो यथेन्द्रिय बलेन विकल्पितं सत्। आत्मा जरूर अमर है। सूर्य से सीखा मैंने कि संत की दृष्टि एक समान होनी चाहिए। कोई पैसे वाला आए तो उसको हाथ जोड़ के कहे हाँ जी आ जाओ, और कोई गरीब आए तो उसको धक्के देकर निकाल दे। ऐसा संत नहीं है। सूर्य गरीब की झोपड़ी में उतनी रोशनी देता है और अमीर की झोपड़ी में उतनी, गंदे नाले में भी उतनी रोशनी देता है तो महल के ऊपर भी वैसे ही रोशनी देता है। तो संत ने समदृष्टि समभाव, एक दृष्टि एक भाव होना चाहिए। कबूतर को गुरु बनाया क्योंकि कबूतर होता है मोह का प्रतीक, एक फंसेंगे तो सब फंसेंगे। इसलिए कबूतर से सीखा कि मोह नहीं करना चाहिए संत ने, कि किसी परिवार के साथ मोह कर लिया तो उसी का होकर के रह गया, फंस गया अपने आप। After kicking ass as a manager to a team of 20-somethings, as a mom to a toddler battling the terrible twos, and as a friend to a bride-to-be who needs you even at 2 a.m., you decide to kick some ass for yourself, only to have your leggings get in the way? Now that's a real bitch. With a distraction-free seamless design and 25% spandex, the ultimate leggings light are engineered to let you stretch and sweat. Shop the एक मृगांगी संग थे भरत धरी मृग देह। एक मृग के संग से भरत किसमें फंस गया था? मृग के देह। जबकि संत था उच्च कोटि का, तो संत ने कभी किसी से मोह नहीं रखना चाहिए। जो आए सो वेलकम और जाए तो वेलकम। हाँ, आए तो ठीक है, आए तो ठीक। अजगर को गुरु बनाए क्योंकि अजगर क्या करता है? कुछ
नहीं करता, जो सामने आई खा ले, नहीं तो छुट्टी। तो संत ने भी ऐसे ही करना चाहिए, कुछ मिले तो ठीक है, नहीं तो हाथ पैर मारने की जरूरत नहीं कि आज रसगुल्ले कहाँ मिलेंगे, कल गुलाब जामुन कहाँ मिलेंगे। हाँ, अगर कोई ऐसा भाव होता है तो संत नहीं है। आज करे करे ही न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मनु का कह गए सबके दाता राम। संत ने कोई उद्योग नहीं करना चाहिए, उद्योग का मतलब है उद्योग करे काहे का, परमात्मा की प्राप्ति का, लेकिन फैक्ट्रियां ना लगाए, बिजनेस ना करे। ये उनके लिए जो संत है, गृहस्थों ने खूब काम करना है, कहीं जाके बोले कि काम करने को मना किया। हाँ, गृहस्थों ने खूब काम करना है, क्योंकि संत का पोषण ही गृहस्थों के द्वारा होता है। संतों को दान कौन देता है? जिनके बाल गोपाल बच्चे इत्यादि होते हैं। जो संत है उसने किसके लिए दान देना? भैया को अपने आप में ठीक है, उसको कोई ग्रह परेशान नहीं करता, ग्रह तो उसको परेशान करते हैं, गृहस्थी वालों को। जो छड़े हैं उनके आगे ग्रह भी हाथ जोड़ के खड़े हैं, भैया तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता, तो इनसे कैसे इसलिए संतों को ग्रहों का प्रभाव भी नहीं होता। एक गुरु बनाया सागर को, सागर से क्या सीखा? विशाल का गंभीर स्वभाव। संत का स्वभाव कैसा होना चाहिए? गंभीर। जो ग्रस्त है वो गंभीर अच्छे नहीं रखते। ग्रस्त कैसे होने चाहिए? मुस्कुराते। संत कैसे होने चाहिए? गंभीर स्वभाव। कोई पूछे और तुम कहो, जैसे हमारे विजय कृष्ण शास्त्री जी गंभीर रहते हैं, गंभीर रहते हैं, ये संत का स्वभाव है। हम तो गृहस्थी वाले हैं। संतों ने स्त्रियों से दूर रहना चाहिए। जो ब्रह्मचारी हैं, जो ब्रह्मचारी उन्होंने स्त्रियों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि स्त्री देव माया देव माया। कभी के पास पतंगे आकर के उस रोशनी को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, लेकिन उस रोशनी को प्राप्त नहीं करते, जलकर स्वाहा हो जाते हैं। ऐसे ही जो ब्रह्मचारी संत हैं, उन्होंने स्त्रियों से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। संत के दो प्रकार के होते हैं, एक गृहस्थी संत होता है और एक सन्यासी संत होता है। संत घर में रहकर के भी संत हो सकता है। अगर वो स्त्री से दूर रहेगा तो परिवार का पोषण कैसे करेगा? उसको सारे संबंध निभाने पड़ेंगे। और एक है वानप्रस्थ, जिसने वनवास ले लिया, इसको थोड़ा दूर रहना चाहिए। भौरे को गुरु बनाया, क्यों भौरे से सीखा क्या? एक कमल पुष्प पर बैठ गया, भौरा बड़ा आनंद आ रहा है, थोड़ी देर में उठूंगा, थोड़ी देर में उठूंगा। शाम हो गई, पुष्प बंद हो गया, हाथी आया, उसको तोड़ दिया, रौंद दिया पैर के नीचे और काम तमाम। तो कैसा होना चाहिए संत ने? जो करना है वो आज ही कर लो। तो पढ़ाई वाले बच्चों को भी बोल रहा हूँ, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परिणय होएगी, बहु भी करोगे कब। और आजकल के बच्चे तो क्या बोलते हैं? आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों, जल्दी जल्दी क्यों करे, जीना है जब परसों। प्रेम से बोल दो राजेंद्र। तो ऐसा बोलोगे तो काम नहीं चलेगा। वो जैसे हाथी ने भौरे को मार दिया, वैसे तुमको भी पटक देगा कौन? काल। इसलिए भगवान का भजन आज ही कर लो, ये मौका दोबारा मिलने वाला नहीं। कोई बात को याद रखो, जो चाहत निज कल्याण, नारायण एक मौत को दूजे श्री भगवान। एक मौत को याद रखो और एक भगवान को हमेशा याद रखो। जो इन दो चीजों को भूल जाता है उसकी बड़ी दुर्गति होती है। बहुत से ज्ञान दिया, महाराज बड़ा लंबा विषय है, सबको किससे क्या सीखा।
था कि संत ने संग्रह नहीं करना चाहिए। घर बार छोड़कर चले गए, बड़ा मठ बना दिया, वहां धन इकट्ठा करने लगे। बाबा जी के प्राण हो गए, शिष्य आपस में लड़ खा रहे हैं, मेरा अधिकार है, मेरा अधिकार है। तो संत ने धन संचय नहीं करना चाहिए, बल्कि ऐसे काम करने चाहिए जिससे समाज का कल्याण हो। क्योंकि संत कैसा होता है, वो चिंता नहीं करता किसी की। चाह गई चिंता नसीब से सीखा। कस्तूरी मृग होता है, कस्तूरी उसके नाभि में होती है, लेकिन बन घूमता है। तो क्या सीखा कस्तूरी से? कस्तूरी मृग से क्या सीखा? कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बलवान, वृंदावन मथुरा द्वारिका, आज फला मंदिर, आज फला मंदिर, आज फला मंदिर, लेकिन घर में 2 मिनट बैठ के भजन करते हैं, तो भगवान कैसे मिल जाएगा? भगवान क्या कहता है? मंदिर में, है ना? तो भगवान क्या कहा? मैं मंदिर में नहीं, मैं अंदर, मैं अंदर हूँ, ढूंढो तो सही। देख ले आंख बंद करके मन के अंदर, मैं तुझे वहां मिलूंगा जहां तू देख पाया। बाहर तो सारे न देखते, अंदर देखते हैं, कहां से मिल जाएगा? पायलट की लाइफ, डिफिकल्ट टाइमिंग्स, चेंजिंग वेदर और ये ड्राइनेस, तेरी सेंसिटिव स्किन ऑटो। तो महाराज बड़ा ज्ञान दिया, जब यहाँ को कंट्रोल करो। मछली से क्या सीखा? मछली क्यों फंसती है? खाने के चक्कर में। ये जीव हजारों मन रास्ता पी गई, न जाने कितने टन रसगुल में खा गए, लेकिन कभी छूटी नहीं, छूटी। इस जीवन का सुधार करना है तो उस जिह्वा पे कंट्रोल रखो। मैं कई बार बोल चुका हूँ, बार बोलता हूँ, खराब हो जाए रचना तो मुश्किल है घर बसना। इसलिए इस जीव को कंट्रोल करो। जीव के चक्कर में फंस जाता है कांटा और काम तमाम। इसलिए जीव को नियंत्रण में रखो, ज्यादा रस के चक्कर में मत पड़ो। 6 प्रकार के रस होते हैं, उस रस को छोड़ के एक 7वें प्रकार का रस है, कृष्ण रस। केवल उस रस में आनंदित हो जाओ। वैसे को गुरु बनाया, क्या सीखने को मिला? वैसे तैयार होकर बैठी रहती, आज कोई नया युवक आएगा, लेकिन बारिश आएगी तो वैसे के मन में आया कि जितना इंतजार मैं पुरुषों का करती हूँ जो मर जाएंगे, अगर मैं इतना इंतजार तुम्हारे का करती तो मेरा जीवन करता था। एक पोते के कारण से गणिका पार हो गई महाराज। माली को बनाया था, क्या शिक्षा कि संत ने हमेशा अकेले रहना चाहिए। संग नहीं, ज्यादा भीड़ भाड़ करती हो तो झगड़ा होगा, इसने इसको ये बोल दिया, उसने उसको ये बोल दिया, गुरुजी समझा दो, गुरुजी ये कर दो। भैया अपने इस घर के झंझट को छोड़ करके तो गुरुजी वनवास में गए, गुरुजी के पीछे लग जाओ। संत ने अकेले रहना चाहिए। कन्या का रिश्ता आया, घर में कोई था नहीं, चावल पूछने की बारी आई, धान कूट रही थी, चूड़ियां पहना दी थी रिश्ते वालों ने, तो छम 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 चूड़ियां बजने लगी। लड़की ने सोचा लोग सोचेंगे घर में चावल भी नहीं है, सारी चूड़ियां उतार दी, एक एक चूड़ी रखी दोनों बाजू में, और धान भी फूट गए, पता भी नहीं चला। आजकल की महिलाएं तो चूड़ियां पहनती नहीं। हाँ, इस हजार का सामान है, इसको पहनना चाहिए, शौक के बढ़ता है, बाजी पहनने से कमर दर्द ठीक होता है। हाँ, पहले करधनी पहनते थे ना कमर की, तो डिस्क की प्रॉब्लम नहीं होती थी, आजकल पहनते नहीं इसलिए प्रॉब्लम। हाँ, चूड़ियां पहनने से एक्यूप्रेशर होता रहता है नाड़ियों का, सर दर्द ठीक हो जाएगा, लेकिन पहनती नहीं है क्योंकि फैशन आ गया है, सिंदूर लगाएंगे, है ना? हाँ,
हमारे जो 16 श्रृंगार है ना हमारे यहाँ सनातन परंपरा में, वो ऐश्वर्य को बढ़ाता है। कल ठाकुर जी के साथ हम माँ ज्वारा जी के दर्शन करने गए तो मैंने वहां देखा, बड़ा आनंद आया। शयन आरती में माँ के सारे श्रृंगार को इस प्रकार से माता को पहनाए गए जैसे किसी नई नवीनी दुल्हन को सजाया जा रहा हो। आनंदित हो गया। सिर की चोटी से लेकर के और पैर की चुटकी तक माता का श्रृंगार किया। महिलाओं ने घर में खुले बाल रख करके फैला करके दरवाजे पे नहीं बैठना चाहिए, अशुभ होता है ना। खुले रखो कोई बात नहीं, और दरवाजे पर मत बैठो। खाना बनाते समय आजकल देखो बड़े बड़े होटलों में भी वो आते हैं ना हेड कैप, वो पहनाते हैं। क्यों? क्योंकि सर ढकने से प्रगति आती है। हाँ, आजकल तो रोटी बनाई थी, कितने आदमी? 4। तो भला खाएगा, तो भला खाएगा, तो भला खाएगा, एक में ऐसे बढ़ता है। और फिर भी पूरी नहीं होती, फिर बोलते भाई फिर बनानी पड़ेगी। तो जो ढक के बनाता बरकत होती है उसके घर में। ये सीखने की चीजें जीवन में उतार लो, आनंद आएगा। हाथी को गुरु बनाए कि सब सुख के चक्कर में पड़ के जीवन को गंवाना नहीं चाहिए। अब महाराज यदुवंश